अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। फाइव जी एक ऐसा टर्म जो हम सभी आए दिन सुनते रहते हैं, पर ये 5G है क्या? तो इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताएंगे कि 5G क्या है और साथ ही दो बड़े सवालों का जवाब भी देंगे। पहला ये कि भारत में कब आएगा 5G और दूसरा कि क्या हमें 5G स्मार्टफोन्स खरीदने चाहिए। 5G का सबसे बड़ा फायदा है स्पीड, यानी हर नया नेटवर्क पहले वाले से ज्यादा तेज और ज्यादा फीचर्स से लेस भी। यानी 2G और 3G से ज्यादा तेज है 4G और अब 4G से भी ज्यादा तेज होगा 5G, जिसका साफ मतलब है कि जिस स्पीड पर आप इंटरनेट चलाते हैं वो 5G आने के बाद 5 गुना ज्यादा तेज हो जाएगा। और भी सरल भाषा में बोलें तो अगर आप किसी ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं या कोई वीडियो स्ट्रीम कर रहे हैं तो जहां आपको इस काम के लिए 7 सेकंड लगेंगे, वहीं 5G के आते ही इस काम को सिर्फ 3 सेकंड लगेंगे। जी हाँ, यहाँ 5G यानी स्पीड का जादू। एक सर्वे के मुताबिक एक एवरेज विक्रेता हर महीने 11 GB का डेटा अपने स्मार्टफोन के जरिए इस्तेमाल करता है और इसकी वजह है इंटरनेट पर मिलने वाला एंटरटेनमेंट और खबरों का मसाला। और तभी आप गौर करिए कि 4G आने के बाद से मोबाइल डेटा कंजम्पशन यानी मोबाइल डेटा का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। फिर चाहे वो वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए हो, OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए हो, राइड शेयरिंग, फूड डिलीवरी या मोबाइल पर गेम खेलने के लिए क्यों ना हो। 5G आने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि मोबाइल इकोसिस्टम और भी बड़ा होता जाएगा। एक्सट्रीम रियलिटी, XR, IoT, न्यू एंटरप्राइज एप्लीकेशन, ऑनलाइन कंटेंट और क्लाउड एक्सेस ज्यादा आसान होगा। 5G के साथ ही नया स्पेक्ट्रम भी इजाद हुआ है और वो है mmWave, जो आपको 20 Gbps का डेटा रेट देगा। पर इसके लिए जगह जगह पर 5G टावर्स लगाने की जरूरत है और उसी के साथ जो स्टडी सामने आई है वो ये कि 5G कनेक्शन पेड़, बिल्डिंग और बारिश होने से डिस्टरप्ट यानी गड़बड़ाता है। तो फिर आगे क्या? तो इसका उपाय है जगह जगह पर बहुत सारे नेटवर्क नोड्स लगाना ताकि ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क कवरेज मिल सके। तो अगर एक नोड से आपका सिग्नल ना मिले तो दूसरे करीबी नोड से आप कनेक्ट हो जाएं बिना नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हुए। 5G का फ्यूचर तो काफी अच्छा और ब्राइट है अगर सही इंफ्रास्ट्रक्चर मिले तो। अब सवाल ये है कि क्या 5G भारत में आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ तक कि DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर्स जैसे वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और रिलायंस जियो को 5G के ट्रायल्स की इजाजत भी दे दी है। बल्कि सूत्रों की माने तो जियो ने 5G की टेस्टिंग कई छोटे शहरों में शुरू भी कर दी है। अब टेक्नोलॉजी चीजों को आसान तो करती ही है, लेकिन हर चीज की कीमत अदा करनी होती है। अब इसी 5G के चलते हाल ही में जो विवाद सामने आ रहे हैं वो ये कि कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस 5G के रेडिएशन की वजह से हैं। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला भी इस मामले को एक कदम आगे लेकर गई हैं और उन्होंने साफ बोला है कि 5G की टेस्टिंग से जो रेडिएशंस आ रहे हैं वो इंसानों, जानवरों और पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है और इसे रोका जाना चाहिए। हालांकि इन्वायरमेंटलिस्ट और टेक एक्सपर्ट से अभी इस बारे में कोई ठोस थ्योरी या सबूत नहीं आया है, मगर 5G को आने से पहले ही रोकने की कोशिश जरूर की जा रही है। अब 5G के फायदे अनेक हैं, जहां बफरिंग नाम भी 5G के आने से एकदम गायब हो जाएगा। साथ ही हेल्थ और मेडिकल क्षेत्र में इसका इस्तेमाल लोगों के इलाज के लिए आसानी से हो सकता है। 5G आने से इकोनॉमी को भी काफी मदद मिलेगी और बहुत कुछ। 5G अब भारत में क्या रुख लेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल वक्त है दूसरे सवाल के जवाब का कि क्या हमें 5G फोन खरीदना चाहिए। आपको बता दें कि आपके पास ज्यादा चॉइस नहीं है, क्योंकि अब मोबाइल कंपनियां 5G रेडी फोन ही बना रही हैं। तो आप तैयारी करके रखिए, पहले से 5G रेडी रहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं।